2000 के 1940 के दशक में मंगल ग्रह पर तांतलस बेस का निर्माण किया गया था। 8 अंतरिक्ष यात्रियों का एक चालक दल नमूने एकत्र करने के लिए एक मिशन पर जाता है जो 6 महीने तक चलता है और आज उनका अंतिम दिन है। 19 घंटे बाद अंतरिक्ष यान अरोरा पृथ्वी से आएगा और उन्हें मंगल ग्रह रेगिस्तान में ले जाएगा। विंसेंट और रेबेका ने एक रोवर को खुदाई स्थल की ओर चलाया, देखते हुए कि रेत का तूफान आ रहा है। एक बार जब वे वहां पहुंचे तो विंसेंट ने रेडियो पर किम को फोन किया और उसे बताया कि अड्डे पर लौटने का समय है, उसे याद दिलाते हुए कि उन्हें प्रस्थान के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। हालांकि किम उसे नजरअंदाज करता है और अच्छे नमूने खोजने के लिए उत्सुक रूप से खुदाई करता रहता है। जब वे इंतजार करते हैं तो विंसेंट रेबेका से कहता है कि वह किंग के रवैये से थक गया है और वह पृथ्वी पर वापस 6 महीने की यात्रा के लिए तत्पर नहीं है, भले ही वह घर लौटने के लिए उत्सुक हो। जब किम आखिरकार रोवर में चढ़ती है तो वह इस तथ्य के बारे में शिकायत करती है कि वे कुछ भी दिखाने के लिए वापस जा रहे हैं क्योंकि 6 महीने कुछ भी पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। जब वे वापस चलाते हैं तो उन्हें कैप्टन चार्ल्स से एक कॉल मिला जिसने उन्हें जल्दी करने का आग्रह किया क्योंकि उन्हें बेस पर अरोरा से जुड़े अपने संचार को ठीक करने में मदद की आवश्यकता थी। रिचर्ड सिग्नल को बहाल करने में कामयाब रहा, लेकिन बिजली को ठीक करना भी पड़ता है जो तूफान के कारण परेशानी में है। उसी समय मार्को ने चार्ल्स को खुदाई स्थल की अंतिम यात्रा के लिए कहा क्योंकि उसे टूटे हुए गामा सेंसर को ठीक करने की आवश्यकता थी। चार्ल्स संकोच कर रहे थे लेकिन अंततः सहमत हुए। उसे रिचर्ड 2 को लेने और अंधेरे से पहले वापस लौटने के लिए कहे। जब तीनों आते हैं और मार्को और रिचर्ड को छोड़ते देखते हैं तो किम शिकायत करता है क्योंकि यह उचित नहीं है कि उसे वापस आने के लिए मजबूर किया गया था। जबकि लोग साइट के रास्ते पर फिर से छोड़ने के लिए पाते हैं, रिचर्ड मार्को झूठ बोलने से चौंक जाता है। वे कुछ भी ठीक नहीं करेंगे, वे सूक्ष्म विसंगति नामक कुछ का एक नमूना चुनने जा रहे हैं। बेस पर वापस विंसेंट ने मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट के साथ चैट करते हुए शीतलन प्रणाली की मरम्मत की। उन्होंने अरोरा के दृष्टिकोण प्रक्षेप वक्र को देखा और सोचा कि यह नशे में ड्राइविंग की तरह दिखता है। इस बीच किम ने मार्को के वर्क स्टेशन की जांच की और यात्रा के पीछे अपने वास्तविक इरादों को खोजने के लिए एक चट्टान पर गुहा की एक छवि पाई। रेबेका ने बताया कि गुहा सूक्ष्म जीवों के बोरिंग प्रतीत होती है और जब वे माइक्रोस्कोप के तहत नमूने को देखते हैं तो उन्हें बैक्टीरिया सेल विभाजन के संकेत मिले। इसका मतलब है कि मार्को ने झूठ बोला क्योंकि उसने क्रेडिट साझा करने से इनकार कर दिया। गुस्से में चार्ल्स ने रिचर्ड और मार्को को फोन किया और घोषणा की कि खुदाई स्थल अब सीमा से बंद है। हालांकि मार्को ने रिचर्ड को यह दिखावा करने के लिए कहा कि उसने खराब संकेत के कारण चार्ल्स को नहीं सुना। फिर मार्को खुदाई स्थल से मिट्टी का नमूना लेता है और जब वह करीब से देखता है तो जमीन लेता है। यह एयरलॉक खोलता है और मार्को जमीन पर गिर जाता है जिससे उसके हेलमेट में एक छेद सामने आता है। रिचर्ड उसे इसे उतारने में मदद करता है, लेकिन जब उसने मार्को को देखा कि अब एक लाश की तरह दिखता है तो सदमे में पीछे हट जाता है। अचानक मार्को खड़ा हो गया और रिचर्ड पर हमला करने के लिए एक इलेक्ट्रिक ड्रिल पकड़ा। उसके आंत में छुरा मारा। रिचर्ड गिर गया लेकिन अलार्म को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त रूप से चलने में सफल रहा। किम एयरलॉक में दौड़ गई, लेकिन जैसे ही उसने मार्को को देखा वह दूसरे कमरे में छिपने के लिए भाग गई। जल्द ही लॉरेन एयरलॉक तक पहुंचता है। यह खुलासा करता है कि वह भी संक्रमित है। रिचर्ड अपने दर्द से जूझ रहा है और उसके पीछे दरवाजा बंद कर एक और कमरे में भाग रहा है। लॉरेन किम के पीछे जाता है जो जीव से सबसे अच्छा लड़ना शुरू करता है, यह देखते हुए कि वह कोई सैनिक नहीं है। जल्द ही मार्को उसके साथ जुड़ता है और किम खुद का बचाव करने के लिए कमरे में हर वस्तु का उपयोग करता है। एक प्राणी फर्श पर कुछ तरल पीकर विचलित हो जाता है, इसलिए किम दूसरे को नीचे खटखटाता है और भाग जाता है और बाहर निकलने से पहले इस दरवाजा को भी लॉक करता है। रिचर्ड रेडियो पर मेडे कहने में सफल रहा। जब अन्य वापस आते हैं तो चार्ल्स उन्हें बाहर इंतजार करने के लिए कहते हैं, जबकि वह जांच करता है। अंदर एक पूरी गड़बड़ पाता है। वह किम को पाता है क्योंकि मार्को कांच के दरवाजे को तोड़ना शुरू करता है, इसलिए चार्ल्स उसे सूट में जाने का आदेश देता है जबकि वह जीवों को रोकने की कोशिश करता है। जल्द ही मार्को बाहर निकल गया और चार्ल्स उसके साथ तर्क देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि संक्रमित मस्तिष्क शब्दों को समझता है। एक बार जब वह उपयुक्त हो जाती है, किम बेस छोड़ देता है और चार्ल्स एयरलॉक की ओर दौड़ता है। बाहर निकलने के दौरान संक्रमित अंतरिक्ष यात्री उसे पकड़ते हुए उसके कंधे पर चाकू मार दिया। कुछ संघर्ष के बाद चार्ल्स बाहर चला गया और दूसरों के साथ फिर से मिला। वे अपने बीमार दोस्तों और विंसेंट की शिकायतों को फंसाने के लिए दरवाजा अक्षम करते हैं, लेकिन किम उसे जीव के चेहरे दिखाते हुए यह बताते हुए कि वे अब इंसान नहीं है। ग्रीनहाउस डोम में छिपने के लिए समूह चलता है और रेबेका चार्ल्स के घाव का इलाज करने की पूरी कोशिश करता है, भले ही वह डॉक्टर नहीं है। चार्ल्स को एहसास हुआ कि वह मर रहा था और दुखी हो गया क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा था कि उसका परिवार कैसा दिखता है, इसलिए उसने चालक दल से अपने परिवार को बताने के लिए कहा कि वे उनके विचारों में थे। अचानक चार्ल्स ने रॉबर्ट की गर्दन को पकड़ लिया, इसलिए दूसरों को उसे वापस खींचना पड़ा और उसे शांत करने की कोशिश करना। एक हताश विंसेंट उसे तब तक पकड़ता है जब तक कि चार्ल्स को सांस लेने में परेशानी न हो जाए। फिर चार्ल्स ने चालक दल से कहा कि वे कभी घर नहीं देखेंगे और बाहर निकल जाएंगे। विंसेंट को लगता है कि वह मर गया है, लेकिन किम तुरंत चार्ल्स को मेज से जोड़ता है अगर उसका शरीर मार्को और लॉरेन की तरह फिर से जीवित हो जाता है। इस दृश्य से परेशान विंसेंट ने शरीर को कंबल से ढक दिया, जबकि चर्चा की कि क्या करना है। यह कंबल के नीचे देखता है और संक्रमण फैलता देखता है। कुछ देर बाद उन्होंने बाहर एक विस्फोट सुना, इसलिए उन्होंने मॉनिटर को देखा और पाया कि संक्रमित अंतरिक्ष यात्री एयरलॉक पर विस्फोटक का उपयोग करके बच गए हैं। जल्द ही वे गुंबद तक पहुंचे और दरवाजे पर दबाना शुरू कर दिया। उसी समय चार्ल्स का शरीर कुछ सेकंड के लिए हिल रहा है। चालक दल अंतरिक्ष स्टेशन से संपर्क करना चाहता था, लेकिन शांति कम हो गई थी, इसलिए विंसेंट स्वयंसेवक ऑक्सीजन पाइप के माध्यम से आधार पर वापस आने और सिस्टम को ठीक करने के लिए जाते थे। विंसेंट के जाने के बाद रेबेका चार्ल्स के रक्त का एक नमूना लेता है और नोटिस करता है कि वह भी संक्रमित है। कुछ मिनट बाद विंसेंट रेंगना बंद कर देता है क्योंकि उसे एक आतंक का दौरा हो रहा है, क्योंकि वह अंतरिक्ष स्टेशन पर अपनी दुर्घटना की यादों से परेशान है। रेडियो पर रेबेका ने कहा कि टीम में हर कोई उतना ही डर गया जितना वह था, उसे शांत करने में मदद की। जब वह आखिरकार बेस तक पहुंचता है तो उसे हर जगह खून मिला, लेकिन फिर भी काम पर चला जाता है। रेबेका के लिए वापस वह सोचती है कि क्या एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को बेअसर कर सकते हैं और चार्ल्स को समाधान के साथ इंजेक्ट कर सकते हैं। चार्ल्स का शरीर तुरंत हिलना और विकृत करना शुरू कर दिया, इसलिए रेबेका सोचता है कि वह संक्रमण से लड़ रहा हो सकता है। हालांकि किम ने बताया कि आंदोलन केवल शरीर के प्रतिबिंब हैं जो एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया करते हैं।
एक बार जब शरीर चलना बंद हो जाता है तो रेबेका एक और रक्त का नमूना लेता है और पाता है कि बैक्टीरिया अब गुणा नहीं कर रहा है, जिसका अर्थ है कि समाधान बैक्टीरिया को ठीक नहीं करता है लेकिन इसे धीमा करता है। किम समाधान को एक विघटन स्प्रे में डालता है ताकि वे इसे वाष्पीकृत कर सकें और जीवों के खिलाफ इसका उपयोग कर सकें। इस बीच विंसेंट ऑरोरा से संपर्क करने में कामयाब रहा, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें स्थिति के बारे में बता सकें, बिजली बंद हो जाती है। रॉबर्ट ने मॉनिटर की जांच की और नोटिस किया कि उनके बीमार दोस्त बेस पर वापस जा रहे हैं, क्योंकि वे गुंबद के दरवाजे को नहीं तोड़ सकते। टीम ने जीवों को एयरलॉक में लुभाने और उन्हें एंटीबायोटिक दवाओं के साथ छिड़काने के लिए दरवाजा खोलने के लिए सहमति व्यक्त की। जैसे ही एक संक्रमित अंतरिक्ष यात्री अंदर आता है, परिशोधन स्प्रे सक्रिय हो जाता है और जीव फर्श पर गिर जाता है, झुलस जाता है। दुर्भाग्य से रेबेका ने तब पाया कि प्रभाव केवल अस्थायी था, क्योंकि बैक्टीरिया दवा के लिए प्रतिरोध विकसित करना शुरू कर रहे थे। विंसेंट बिजली को ठीक करने के लिए अपना रास्ता बना रहा है। केवल एक संक्रमित रिचर्ड से मिला, लेकिन वह बार बार अपनी टॉर्च के साथ रिचर्ड के सिर को मारने में संकोच नहीं करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना भी कठोर मारा, जीव नीचे नहीं जाएगा। इसलिए विंसेंट ऑक्सीजन पाइप की ओर दौड़ा और वापस रेंगा। वह रेबेका से पैनल खोलने के लिए कहता है और उसे चेतावनी देता है कि उसने पाइप के दूसरे छोर को सील नहीं किया। अन्य ने विंसेंट को बाहर खींचने से पहले हेलमेट पहन लिया। किम एंटीबायोटिक दवाओं की 2 बोतलें पकड़ता है और उन्हें रिचर्ड पर फेंक देता है, जिसे वापस नहीं रखा गया है। विंसेंट और रेबेका भागने की उम्मीद में एयरलॉक खोलने के लिए दौड़े। उस समय रॉबर्ट ने नोटिस किया कि चार्ल्स का शरीर फिर से जीवित होने लगा है, इसलिए वह दौड़ता है और उसके पीछे दरवाजा बंद करता है और किम को जीवों के हमले के तहत मरने के लिए छोड़ देता है। जब वह विंसेंट और रेबेका के साथ जुड़ता है तो वह बस उन्हें बताता है कि किम एयरलॉक में नहीं बना पाया। जिस प्राणी को उन्होंने पहले छिड़काया था वह जागने लगा, इसलिए रॉबर्ट ने गुस्से में इसे कुछ बार लात मारी। तब तीनों ने अंत में एयरलॉक खोला और भाग गया, लेकिन बाहर निकलने के दौरान उनके संक्रमित दोस्त ने रेबेका के पैर को कैंची से मार दिया। सौभाग्य से चालक दल रोवर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त तेजी से है और विंसेंट ने रेबेका को एंटीबायोटिक के साथ इंजेक्ट किया, उम्मीद करते हुए कि यह उसके शरीर को बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करेगा। समूह रोवर में चला गया, लेकिन कुछ पलों के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास लैंडिंग साइट तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। उन्हें वहां चलना होगा और रेबेका घाव के कारण ऐसा नहीं कर सकता। विंसेंट ने सोचा कि उन्हें रेबेका को चोट का इलाज करने के लिए बेस पर ले जाना चाहिए, लेकिन रॉबर्ट ने सोचा कि उन्हें उसे पीछे छोड़ना चाहिए क्योंकि वह संक्रमित थी। रेबेका बताता है कि रॉबर्ट भी संक्रमित हो सकता है क्योंकि चार्ल्स ने उसकी गर्दन पकड़ ली, लेकिन रॉबर्ट ने विषय बदल दिया। उसे याद है कि खुदाई स्थल पर एक और रोवर था, इसलिए वे वहां थे। एक बार जब वे सही स्थान पर पहुंचते हैं तो रॉबर्ट पैदल चलते हुए दूसरे रोवर की ओर जाता है और फिर रेडियो पर विंसेंट से संपर्क करता है, उसे रेबेका छोड़ने के लिए कहता है। विंसेंट ने मना कर दिया, इसलिए रॉबर्ट अकेले भाग गया। विंसेंट उसे रोकने के लिए बाहर आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मामलों को बदतर बनाने के लिए उन्होंने देखा कि संक्रमित लोग उनका पीछा कर रहे हैं और करीब आ रहे हैं, इसलिए विंसेंट और रेबेका ने उन्हें खोने की उम्मीद में रेत के तूफान के माध्यम से रोवर को चलाया। विंसेंट का मानना है कि एक बार सूर्य रोवर की बैटरी को चार्ज करने के बाद उनके पास सुबह लैंडिंग साइट तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। इस बीच ऑरोरा अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना होता है और सुबह मंगल ग्रह की ओर जाता है। विंसेंट जाग गया और अंतरिक्ष स्टेशन से एक संदेश पाया कि उन्हें सूचित किया गया कि एक बचाव दल रास्ते पर है। विंसेंट ने संदेश का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन उसे नहीं सुन सकता। फिर उसे एहसास हुआ कि रेबेका ने रोवर छोड़ दिया, इसलिए वह उसके नक्शे कदम का पालन करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसे पता चला, लेकिन रेबेका उसे वापस रहने के लिए कहता है क्योंकि वह महसूस कर सकती है कि संक्रमण पहले से ही प्रभावी है। उसे बचाने के लिए निराश विंसेंट वैसे भी उसके पास दौड़ता है, इसलिए रेबेका ने अपना हेलमेट हटा दिया और कुछ ही मिनटों में दम घुटने से मर गया। उसका शरीर फिर से जीवित होता है और विंसेंट पर हमला करता है, जो उसे बहाल करने के लिए लड़ता है।